पिछली बार 5 कांग्रेस, 2 बसपा, 2 निर्दलीय और 2 बीजेपी के खाते में सीट गई थी। इस बार क्या लग रहा है आपके हिसाब से? पूर्वी राजस्थान का अलवर जिला राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं और सबकी निगाहें जो हैं वो चुनावी परिणाम पर टिकी हुई हैं। अलवर जिले में क्या कुछ चुनावी समीकरण बैठ रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान तक। अलवर जिले से हमारे रिपोर्टर हिमांशु शर्मा जुड़ चुके हैं, जो अलवर की 11 विधानसभा सीटों में क्या कुछ समीकरण बैठ रहा है उन पर बात करेंगे। हिमांशु, पिछली बार यदि अलवर की बात करें तो यहाँ से 5 कांग्रेस, 2 निर्दलीय, 2 बसपा और 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। और यदि कुल मिलाकर के बात की जाए तो 9 विधायकों का जो समर्थन था वो कांग्रेस को था और 2 बीजेपी के थे। इस बार क्या कुछ समीकरण बैठ रहा है? बिल्कुल आंचल, मैं बताना चाहूंगा इस बार का चुनाव थोड़ा अन्य चुनाव से अलग था। जिस तरह की वोटिंग परसेंटेज हुआ, हिंदू मुस्लिम का चुनाव हुआ, मोदी सरकार जो थी वो पूरे सक्रिय नजर आई राजस्थान में। चाहे खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या तमाम उनके मंत्री हो, वो जिस तरह से सक्रिय रहे, तो इस बार का चुनाव सभी के लिए बड़ा अहम था। कांग्रेस को यहाँ सत्ता बचानी थी, तो भाजपा जो है वो राजस्थान की सत्ता पर काबिज होना चाह रही थी, क्योंकि 2024 में आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में राजस्थान का विधानसभा चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए अहम था। अब हम आते हैं कि अलवर की बात करें तो अलवर के जिले में 11 विधानसभा सीटें आती हैं। उन विधानसभा सीटों पर पुराना अगर देखें आंकड़ा 2018 का, तो यहाँ 2 निर्दलीय विधायक थे जो जीत कर आए थे। इसके अलावा 2 बसपा के थे, 2 भाजपा के थे और अन्य कांग्रेस थे। लेकिन इस बार जो समीकरण है वो बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। एक एक सीट पे अगर हम फोरल तौर पर देखें तो सबसे मेन सीट जो हॉट सीट रही वो तिजारा विधानसभा सीट रही, जो लगातार पूरे देश, पूरे राजस्थान में जिसकी चर्चा हुई, क्योंकि यहाँ से बाबा बालकनाथ को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया, तो कांग्रेस की तरफ से इमरान खान चुनाव मैदान में थे। ऐसे में हिंदू मुस्लिम का चुनाव हुआ, योगी आदित्यनाथ की 2 सभा हुई। लगातार बाबा बालकनाथ आक्रामक रूप में रहे, बयानबाजी करते हुए नजर आए। कभी भारत पाकिस्तान की बात की तो कभी बाहरी ताकतों की हस्तक्षेप की बात कही। इसके अलावा अन्य सीट भी खासी अहम थी। बानसूर सीट पर जहां शकुंतला रावत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, वो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका खासा देखने को मिला। विरोध था, लोगों में खासा गुस्सा था। तो वहां बानसूर में भाजपा के गद्दावर नेता रहे जो टिकट कटने के बाद आजाद समाज पार्टी से जो चुनाव लड़े, डॉक्टर रोहिता शर्मा, वो बढ़त बनाते हुए नजर आए। उनको गुर्जर समुदाय, एससी समुदाय, सभी ने अपना समर्थन दिया। तो इसी तरह से अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट, जहां पर मंत्री टीकाराम जूली जो गहलोत सरकार में जो मंत्री रहे, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, वो वहाँ जो भाजपा के जो कैंडिडेट है जयराम जाटव, वो थोड़े से लीड बनाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में 11 विधानसभा सीटों पर, सभी सीटों पर अलग तरह के हालात थे। रामगढ़ जो विधानसभा सीट है वहां हिंदू मुस्लिम का चुनाव हुआ, मेव बाहुल्य क्षेत्र वहां आता है, इसलिए जुबेर खान वहां लीड बनाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जो मुस्लिम जो समुदाय है उसका एक मुश्त एक साथ वोट जो जाता है। इसी तरह से अन्य जो सीट की बात करें अलवर ग्रामीण पे, जैसा हमने बताया कि वहां भाजपा लीड बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा किशनगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहां रामहीर यादव जो वो भाजपा के जो कैंडिडेट है वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि 3 तारीख को, क्योंकि ईवीएम के अंदर सबकी किस्मत कैद हो गई है, 3 तारीख को किस तरह के हालात रहते हैं वो देखना होगा। लेकिन जो जातीय समीकरणों और चीजों के आधार पर जो वोट कास्ट हुआ, उस आधार पर अगर हम देखें तो वहाँ रामहेत यादव जो है मजबूत स्थिति में है। इसी तरह से मुडावर सीट की बात करें तो वहाँ कांग्रेस के ललित यादव हैं, वो मजबूत स्थिति में है, क्योंकि वहाँ जो सिटिंग एमएलए थे मंजीत चौधरी, वो उनका थोड़ा विरोध था, क्योंकि वो लगातार 5 साल क्षेत्र में नहीं आए। तो कहीं ना कहीं जाट समुदाय भी उनसे नाराज था और यादव समुदाय भी उनसे नाराज था। तो इसलिए ललित यादव जो है वो मजबूत स्थिति में है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट पे शुरुआत में बना लीड बनाते हुए नजर आए, लेकिन बाद में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो बनाराम मीणा जो है वो कांग्रेस और बनाराम मीणा दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी आमने सामने टक्कर देते हुए नजर आए। इसी तरह से कठुमर से सीट की बात करें तो वहां रमेश खींची जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो थोड़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। थानागाजी सीट की बात करें तो वहां भाजपा के पूर्व मंत्री रहे
वो मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कई तरह के जो समीकरण हैं वो अलग अलग सीट पर अलग अलग तरह के बनते हुए दिखे। जी, हिमांशु, अलवर में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरे मोर्चे का भी दबदबा रहता है। 2018 में भी ऐसा देखने को मिला। क्या 2023 में भी कोई ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल आंचल, इसमें क्या है कि तीसरा मोर्चा हमेशा से अलवर में सक्रिय रहा है। मैं आपको बताना हम्म। चाहूंगा कि जो 2018 के विधानसभा चुनाव हुए उसमें बहुजन समाज पार्टी को अलवर जिले से 2 सीटें मिली। तो जी। निश्चित रूप से 2 सीटें बहुत मजबूत स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा निर्दलीय 2 सीट जीते। थानागाजी में निर्दलीय कांति मीणा जीते। इसके अलावा बहरोड में बलजीत यादव निर्दलीय जीते। तो ऐसे देखा जाए तो 4 सीटें जो हैं वो कांग्रेस और भाजपा के अलावा अन्य को जाती हुई नजर आई। इसी तरह हम्म। से इस बार क्योंकि प्रदेश में बसपा कमजोर स्थिति में नजर आई, उसका कोई लीडिंग नेता नजर नहीं आया। हम्म। मायावती जो है उन्होंने कोई आक्रामक सभाएं नहीं की, अंतिम समय में उन्होंने सभाएं की। तो इसका फायदा अलायंस जो हुआ हनुमान बेनीवाल की पार्टी और इसके अलावा आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर उर्फ रावण की जो पार्टी रही, इन जी। दोनों का जो अलायंस हुआ इसको फायदा होता नजर आ रहा है। और तीसरे मोर्चे के रूप में ये बहुत तेजी से उभर रहे हैं। एक खास इंटरव्यू में जब आज तक से और राजस्थान तक से चंद्रशेखर ने बात की तो उन्होंने ये कहा भी, इस बात को भी माना कि राजस्थान में नेतृत्व की कमी है, इसलिए कम समय में आजाद समाज पार्टी को बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है, एससी वोट बहुत ज्यादा मिल रहा है, मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो ये तीसरे मोर्चे के रूप में आजाद समाज पार्टी जो है वो उभरती नजर आ रही है। जी, अलवर से 2 मंत्री भी हैं, उनका क्या कुछ रहने वाला है? क्या शकुंतला रावत अपनी सीट निकाल रही हैं? और इसके अलावा टीकाराम जूली क्या बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं या जयराम जाटव जो है वो उन पर भारी दिख रहे हैं? बिल्कुल अचल, दोनों ही जो सीटें हैं मंत्रियों की, चाहे वो टीकाराम जूली हो शकुंतला रावत हो, दोनों ही सीटों पर मंत्रियों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। बानसूर की सीट में शकुंतला रावत तीसरे स्थान पर नजर आ रही हैं, तो वहीं टीकाराम जूली हम्म। जो शुरुआत में कुछ मैदान में पिछड़ रहे थे चुनावी मैदान में, लेकिन अंतिम कुछ समय में आकर उन्होंने अपना चुनाव कवर अप किया और बाद में अब नेट टू नेट फाइट में वो बने हुए हैं। जी, पिछली बार के चुनावी समीकरण की बात करें तो पिछली बार 5 कांग्रेस, 2 बसपा, 2 निर्दलीय और 2 बीजेपी के खाते में सीट गई थी। इस बार क्या लग रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल अचल, इस बार का जो अभी तक के जो हालात नजर आ रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, उस हिसाब से एक आजाद समाज पार्टी को बानसूर की सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा 2 कांग्रेस और अन्य जो सीटें हैं वहां पर भाजपा मजबूत स्थिति। जी, तो हिमांशु से हमने जाना अलवर के चुनावी समीकरण के बारे में। अब किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये तो चुनावी परिणाम जब 3 दिसंबर को आएगा वो बता ही देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।